बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने साइंस में थर्ड यूनिट का सिलेबस देखा था, तो आज हम ज़रा थर्ड यूनिट के सिलेबस को एक व्यू लेते हैं थर्ड यूनिट सिलेबस का कि हमारे पास जो थर्ड यूनिट के सिलेबस में चैप्टर्स हैं इंक्लूड हुए में, उनमें हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हमारे पास थर्ड यूनिट में, जैसे हमने कल की क्लास में देखा था, कि 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका ताल्लुक बायोलॉजी से होता है। इस चैप्टर का नाम है मैन एंड एनवायरनमेंट टू इंटरडिपेंडेंस। इस चैप्टर का ताल्लुक बायोलॉजी सेक्शन से होता है, और इसमें जो आप सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वो देखेंगे कि इकोसिस्टम्स क्या होते हैं। बायोलॉजी के अंदर एक बड़ा कॉमन, एक बड़ा यूजेबल टर्म होता है इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी देखेंगे हम। इकोसिस्टम में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक जानदार होते हैं, एक बेजान होते हैं। तो एक को आप बायोटिक कहते हो, एक को आप एबायोटिक कहते हो। तो इन दोनों तरह के कंपोनेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा फूड इकोसिस्टम में जो फूड के मामलात होते हैं, जिसमें फूड साइकिल्स होती है, फूड चेन्स होती हैं, फूड वेब होता है, इनको हमने स्टडी करना होगा। उसके बाद हमारे पास साइकिल्स आएंगे, कुछ गैसेस की, 2 गैसेस की, कार्बन डाइऑक्साइड की, एक नाइट्रोजन की। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी साइकिल्स एग्जिस्ट कर रही होती है नेचर में, लेकिन हम सिर्फ 3 साइकिल्स को स्टडी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल को देखेंगे, नाइट्रोजन की और वाटर की, ये साइकिल्स क्या होती है, और फिर वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो है वो हमारे इर्द गिर्द किस तरीके से फंक्शनल है। उसके बाद हम कुछ एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से बात करेंगे। एनिमल्स में हम देखेंगे कि हमारे पास यूजफुल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, उनसे हम क्या क्या फ़ायदे उठा रहे हैं। हार्मफुल एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, उनसे हमें क्या नुकसान होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स की यूजफुलनेस को देखेंगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर में वो होगा पोल्यूशन। पोल्यूशन एक सीरियस मैटर है हमारी एनवायरनमेंट में। तो इस पोल्यूशन के हवाले से थोड़ी सी मालूमात लेंगे कि पोल्यूशन क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स है, और हाउ वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन, हम किस तरीके से पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 था जो बायोलॉजी से है। उसके बाद थर्ड यूनिट में हमारे पास सेकंड चैप्टर जो है वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है सॉल्यूशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री सेक्शन से है। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज आप देखेंगे सोल्यूशन एंड सस्पेंशन क्या होता है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, सोल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फर्क होता है, इनको आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आप सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, आप उनको स्टडी करेंगे। और फिर सोल्यूशन की टाइप्स को आप देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास सोल्यूशन की अक़साम होती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और फिर जो रॉक सॉल्ट होता है उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है। आप जो माइंड से नमक हासिल किया जाता है उनको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, और उनसे फिर हम जो टेबल सॉल्ट बनाते हैं घरों के अंदर, ये किस तरीके से प्यूरिफिकेशन होती है ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है। और उसके बाद हम एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स ये देखेंगे। ये हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट्स तीनों डिफरेंट होते हैं, क्या फ़र्क है इनमें, और क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एसिड्स की क्या करेक्टर्स होती है, बेसिस के क्या करेक्टर्स होते हैं, सॉल्ट्स के, फिर इनके यूजेस वगैरह भी देखेंगे हम कि इनके फ़ायदे क्या हैं। तो ये हमारे पास है सेकंड चैप्टर है हमारा थर्ड यूनिट का। उसके बाद थर्ड यूनिट में हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा वो है चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है मैन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसका ताल्लुक फिजिक्स से होता है। इसमें हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो हमारी आज की दुनिया में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उनमें से चंद एक को हम स्टडी करेंगे, समझेंगे। किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हमने रेडियो की स्टडी करनी है, फिर टीवी को देखेंगे कि टीवी किस तरीके से काम करता है, हाउ इट परफॉर्मेंस फंक्शन। फिर वीसीआर, अब तो ये खैर एक नापैद हो गई ये चीज़, अब तो ये नहीं मिलती, लेकिन एक ज़माने में ये बड़ी कॉमन हुआ करती थी वीसीआर। तो हाउ वीसीआर वर्क्स, किस तरीके से वीसीआर काम करता था। कंप्यूटर बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की दुनिया के अंदर, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। टेलीफोन के हवाले से बात करेंगे हम। न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इनसे क्या हम काम हासिल करते हैं और ये कैसे काम करता है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के हवाले से बात करेंगे कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों बनाए जाते हैं और इनसे कैसे काम लिया जाता है।
स्पेस ट्रैवल के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे कि लोग जो स्पेस में चले गए, लोग जो स्पेस में गए, ये स्पेस ट्रैवल कैसे होता है, और आखिर में हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक बड़ी ग्रोइंग फील्ड है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है और इससे क्या फायदे हासिल होते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड यूनिट का जो थ्योरेटिकल 3 चैप्टर्स है उनका हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास थर्ड यूनिट में जो दो प्रैक्टिकल्स हैं उन प्रैक्टिकल्स में हमें क्या परफॉर्म करना है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल्स। ज़्यादा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।